नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। यूपी से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे अगर आप सुनेंगे तो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 28 साल की युवती जिसके ऊपर से माँ-बाप का साया पहले ही उठ चुका था, जो कि नौटंकी में नाचकर ऑर्केस्ट्रा में नाचकर अपना भरण-पोषण कर रही थी। एक युवक जिसका नाम रिजवान है, उस पर उसका दिल आ जाता है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। रिजवान जो कि अपने गांव में प्रधान था, यानी कि उसकी पत्नी प्रधान थी। वह रिजवान पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बीबी थी। उसका उस 28 साल की युवती मुस्कान पर दिल आ जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लड़की का नाम मुस्कान है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। रिजवान एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचता है जिसमें मुस्कान बुरी तरीके से फंस जाती है। पुलिस ने हालांकि अब रिजवान को और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है और रिजवान ने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं उसको अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अब मैं विस्तार से आपको पूरा मामला सुनाता हूं। यह पूरा मामला है यूपी के जनपद बदायूं का। बीती 19 फरवरी को रात को अचानक मुस्कान लापता हो जाती है। मुस्कान अपने मामा और मौसी के पास रहती थी क्योंकि माँ बाप का साया पहले ही उसके सर के ऊपर से उठ चुका था। मामा नूर हसन ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद रिजवान पर मुस्कान का अपहरण व हत्या का आरोप लगाते हुए रिजवान और उसकी ग्राम प्रधान यानी कि पहली पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद से रिजवान लापता हो गया। पुलिस उसकी तलाश में थी। इस बीच पुलिस को बीते शनिवार को सफलता हाथ लगी और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला परत दर परत खुलता चला गया। अब जो मामला खुला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल मुस्कान रिजवान से प्यार करती थी। रिजवान ने जो खुलासा किया उसमें बताया है कि वो मुझे अपने साथ रखने का दबाव बना रही थी। हर महीने 10,000 रुपए में देता था, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। जब उसने 40,000 रुपए महीने मांगे तो सोचा कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, इसलिए दोस्तों के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। यह खुलासा किया है मुस्कान हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिजवान ने, जिसने पुलिस पूछताछ में अपनी पूरी साजिश कबूल की है। यही नहीं, उसने इस खौफनाक मर्डर केस में अपने साथियों के उजागर किए हैं। बताया कि कैसे रुपयों का लालच देकर उन्होंने उसे साथ मिलाया और सोची समझी प्लानिंग के तहत मुस्कान की हत्या कर दी। रिजवान ने बताया कि हत्या के बाद सबको खेत में दबाने और उस पर पानी भरने की योजना पहले से ही तैयार थी ताकि किसी को भनक न लगे। उसे भरोसा था कि मुस्कान के परिवार वाले उसकी ज्यादा तलाश नहीं करेंगे और न ही पुलिस में शिकायत करेंगे। लेकिन हत्या के बाद उसकी खुद की पूरी पोल खुल गई और वह कानून के शिकंजे में फंस गया। रिजवान ने जो खुलासा किया, जो बताया कि 4 साल पहले मेरी मुलाकात मुस्कान से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उसने शादी का झांसा दिया। हालांकि शादी नहीं हुई थी, फिर भी मुस्कान के एक बेटा भी हुआ। लेकिन इसके बाद मुस्कान अब खर्चे की मांग करने लगी। जाहिर सी बात है, जब उसके एक बेटा हुआ तो वो रिजवान से पैसे की डिमांड करेगी। रिजवान ने कहा कि मुस्कान मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। शुरुआत में मामले की जांच एसआई रैंक के अधिकारी को दी थी, लेकिन केस में अपहरण और हत्या की धाराएं जुड़ने के बाद केस को एसएचओ सिविल लाइंस मनोज कुमार को सौंप दिया गया। 28 फरवरी को कोतवाली दातागंज के क्षेत्र गांव निवासी नूर हसन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बीती 19 फरवरी से मुस्कान लापता है। मुस्कान का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है और रिजवान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। शुरुआती जांच रोडवेज चौकी प्रभारी राहुल कुमार को सौंपी गई थी। फिर एसआई चमनगिरी ने विवेचना शुरू की। जैसे ही रिजवान ने
को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। रिजवान का विवादों से पुराना नाता रहा है। करीब 2 साल पुराने एक मामले में वह जमानत पर था। 19 फरवरी को वह अपनी दूसरी पत्नी मुस्कान की हत्या करने के बाद उसे जब लगा कि मृतका के परिवार के लोग उस पर शिकंजा कस लेंगे, इसलिए रिजवान ने जेल जाना उचित समझा। इसलिए उसने पुराने मामले में अपनी जमानत रद्द करवा ली। बड़ी चौंकाने वाली बात है, वह 2 साल पुराने मामले में जेल पर था, जो जमानत पर बाहर था। इस मामले में नाम आने के बाद उसने अपनी पुरानी जमानत को रद्द करवाया और जेल चला गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 27 फरवरी को वह जेल से छूटा तो भी उसका गुनाह पीछा करता रहा। मृतक मुस्कान के मामा नूर हसन ने बताया कि पहले से ही रिजवान की भूमिका पर सवाल उठा रहा था। नूर हसन ने फिर सिविल लाइन पुलिस को रिजवान के बारे में बताया तो पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया गया। मुस्कान के मामा ने बताया कि रिजवान से निकाह के करीब 1 साल बाद मुस्कान ने बेटे को जन्म दिया था। इस वक्त वह नूर की बहन के पास है। रिजवान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने पूरी खौफनाक कहानी को, अपने पटकथा को अपने दिमाग में पहले से ही तैयार कर लिया था। यह बात रिजवान के साथी रामोतार ने पुलिस को बताई। 18 फरवरी की शाम रिजवान स्कूटी से गालम पट्टी पहुंचा। यहां उसने मुस्कान से बात की। इसके बाद वह उसे स्कूटी पर बैठाकर नरऊ के जंगल के खेत पर ले गया। यहां उसके रिजवान के साथी रामोतार और राधेश्याम पहले से ही तैयार खड़े थे। तीनों ने मिलकर मुस्कान का उसके दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने शराब पी। दरअसल रविंद्र का खेत रामोतार और राधेश्याम पर बटाई पर है। इस वजह से दोनों ने इसी खेत को मुस्कान का शव दफनाने के लिए चुना। इस दौरान नरऊ गांव के राधेश्याम उर्फ हलवाई और रामोतार उर्फ बिनेगा को हत्या और अपहरण में शामिल करने के लिए दोनों को 70-70 हजार रुपए दिए गए। मुस्कान के शव को बरामद करने के लिए सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस रनऊ गांव के पास पहुंची तो उसके पास फावड़े थे। जगह की पहचान कराने के बाद पुलिस कर्मियों ने रिजवान, राधेश्याम और रामोतार से खुदाई कराई, लेकिन बाद में जेसीबी को भी बुलाना पड़ा। और जब वहां खुदाई की तो मुस्कान का कंकाल उस खुदाई में निकला, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान मुस्कान के मामा नूर हसन भी मौजूद थे। अगर मुस्कान के मामा ने बताया कि अगर रिजवान की पहली पत्नी मुस्कान को स्वीकार कर लेती तो शायद ऐसा दिन देखना न पड़ता। मुस्कान की हत्या की मुख्य वजह उसके द्वारा प्रधान पति से हर महीने 40 हजार रुपए की मांग और प्रताड़ित करना बनी। रिजवान ने मुस्कान और उसके हमेशा साथ रहने का दबाव बनाया, जिससे रिजवान ने कहा कि मैं उसे साथ नहीं रख सकता था और मैं सिर्फ उसे 10 हजार रुपए महीने दे सकता था। लेकिन मुस्कान वह 10 हजार रुपए से खुश नहीं थी। वह मुझे 40 हजार रुपए देने का दबाव बनाती थी और कहती थी मैं आपके साथ रहूंगी। एसपी सिटी बदायूं अमित किशोर श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। इस खुलासे में क्या कहा है, पहले आप वीडियो भी सुन लीजिए क्या कहा है। नाम की लड़के की डेथ बॉडी निकाली है पुलिस ने, क्या इसका पूरा मामला है? देखिए, थाना सिविल लाइन पे एक नूर हसन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से कुछ पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे 103 BNS में जारी रहेगी। घटना का मोटिव क्या रहा था? देखिए, मोटिव अभी जो है वो रिजवान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये महिला मेरे साथ थी, हम दोनों के संबंध थे और इस महिला का एक बच्चा भी था, जिसकी परवरिश के लिए रिजवान 10 हजार रुपये के आसपास देता था, जैसा कि रिजवान ने बताया है, और महिला की डिमांड 40 हजार के आसपास थी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और
संभवतः कुछ और भी बात रहे होंगे जिसमें दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहा होगा। रिजवान का कहना है कि मैं इसी बात से तंग आकर इस महिला की मैंने अपने दोस्तों की मदद से हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि वो शुरू से ही नामजद कर रहे थे आरोपी को। हाँ, परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसमें रिजवान को उन्होंने आरोपित बनाया है और हमारा शक का दायरा भी रिजवान ही था। लेकिन चूंकि हमारी हम जब महिला को तलाश कर रहे थे तो उसमें साथ साथ रिजवान हमेशा मौजूद रहा, तो हम उसकी मदद भी लेते रहे कि देखते रहे कहाँ कहाँ ये हमें बताता है। और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम मैनुअली रिजवान पे भी सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और उसी का ये परिणाम रहा कि हमने रिजवान को और उसके साथियों को पकड़ लिया है। तो आपने सुना, बदायूं एसपी सिटी पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे अमित किशोर श्रीवास्तव जी। उन्होंने खास बात ये बताई कि इस पूरी जांच के समय रिजवान पुलिस के साथ मौजूद था, कैसे किस तरीके से पुलिस को रिजवान लगातार बरगलाता रहा। तो आखिरकार सच सामने आता ही है और अब रिजवान सलाखों के पीछे है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।